आप देख रहे हैं TNB। उत्तर प्रदेश को एक और एक्सप्रेसवे का उपहार मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर को शाहजहांपुर जिले में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान वह रेलवे ग्राउंड पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 36,230 करोड़ रुपए की लागत से 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की स्वीकृति पिछले साल 26 नवंबर को दी थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू होने वाला गंगा एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। इस एक्सप्रेसवे पर भी वायुसेना के विमानों के आपातकालीन टेक ऑफ और लैंडिंग में सहायता के लिए 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई जाएगी। यह हवाई पट्टी शाहजहांपुर जिले में बनाई जानी है। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मील का पत्थर साबित होने वाला है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक सूत्र में पिरोने वाला गंगा एक्सप्रेसवे सीधे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़ेगा। खास बात यह है कि गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जब भूमि खरीदी जा रही थी उस समय पूरे देश में कोरोना की लहर पीक पर थी। इसके बावजूद महज एक साल में गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 83,000 किसानों से 94% भूमि खरीदी गई। इस परियोजना के लिए करीब 7,386 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, जिसमें पिछले 4 माह में 71,621 किसानों से भूमि खरीदी गई है। अब तक कुल 82,750 किसानों से भूमि की खरीद हुई है। पर्यावरण संरक्षण के लिए एक्सप्रेसवे के किनारे करीब 18,55,000 पौधे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही परियोजना में अधिग्रहित भूमि पर सोलर पावर के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन होगा, जिससे परियोजना के संचालन के लिए आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति होगी। गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आधे से ज्यादा एक्सप्रेसवे पश्चिम यूपी के मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर जिले से गुजर रहा है। हापुड़ और बुलंदशहर सहित अन्य जिलों के लोगों के आवागमन के लिए गढ़मुक्तेश्वर में एक अन्य पुल बनाया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी से पूर्वांचल को जोड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिलों मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और रायबरेली से होकर गुजरेगा। एक्सप्रेसवे 519 गांव को भी जोड़ेगा। गंगा एक्सप्रेसवे से सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ कृषि, वाणिज्य, पर्यटन और उद्योगों की आय को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा विभिन्न उत्पादन इकाइयों, विकास केंद्रों और कृषि उत्पादन क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने के लिए एक औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में सहायक होगा। एक्सप्रेसवे खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, भंडार गृह, मंडी और दूध आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर आपातकाल में वायुसेना के विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए शाहजहांपुर जिले में एक हवाई पट्टी भी बनाई जानी है। इसके साथ ही लोगों की सुविधाओं के लिए जो जन सुविधा केंद्र, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 14 दीर्घ सेतु, 126 लघु सेतु और 381 अंडरपास बनाया जाएगा। एक्सप्रेसवे पर प्रवेश और निकासी के लिए 17 स्थानों पर इंटरचेंज सुविधा भी दी जाएगी। वहीं परियोजना के आसपास के गांव के निवासियों के लिए सर्विस रोड भी बनाए जाएंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in